हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल लर्निंग गीक्स। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है दोस्तों एक और आपके लिए एक्सेल की एक और ट्रिक लेके आया हूँ। ट्रिक का नाम है कि आप लोग जो भी डेटा एक्सेल में टाइप कर रहे हो, जैसे मेरे पास एक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, फिर से फ्रूट्स और अमाउंट वाला। अब ये टेबल मैंने बनाया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे कुछ ऐसा लगा दूँ कि जब भी मैं इसे मेल करूँ या किसी को फॉरवर्ड करूँ या किसी को दूँ तो वो मेरी वैल्यूज़ को चेंज ना कर सके। ठीक है, जो भी मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई उसे चेंज ना कर सके। तो उसके लिए आज की ट्यूटोरियल आपको देखनी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एक टेबल है दोस्तों, आपने ये टेबल पूरा बना लिया है, आपका काम हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि जो मेरा कंटेंट है वो सारा का सारा पासवर्ड कोडेड हो जाए, कि पासवर्ड इस पे लग जाए कि जब भी कोई इसे खोलने की कोशिश करे, एडिट करने की कोशिश करे, तो डायरेक्टली उसके पास मैसेज जाए, उसकी शीट के ऊपर मैसेज आए कि आपको पासवर्ड डालना होगा इसे एडिट करने के लिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी आपने एंट्री डाली हुई है इसमें वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, बहुत बार होता है कि मैंने कोई पर्सनल शीट बनाई, कोई अकाउंट्स की कोई शीट बनाई, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी, तो क्या करते हैं एम्प्लॉयज़ अपनी अकाउंट्स की जो शीट में है थोड़ा फेरबदल कर देते हैं। तो आप क्या करो, जस्ट अपने अकाउंट यहाँ पे शीट बनाओ, शीट बनाने के बाद उसे प्रोटेक्टेड कर दो। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, शीट बनाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे रिव्यू पे जाने के बाद आपके पास है यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट है यहाँ पे। देखिए प्रोटेक्ट शीट, अब वो यहाँ पे पूछ रहा है आपको प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, ये सेल्स को लॉक कर देगा। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको होना, आपने यहाँ पे वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि ये काम हो ही ना सके, जैसे फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट रो, कुछ भी ना हो सके। मैं सभी सिलेक्ट कर देता हूँ। सामने वाला बंदा ना तो डिलीट का कोई आइटम प्रेस कर सके, ना डिलीट कर सके, ना कोई रो को डिलीट कर सके, ना कोई कॉलम को ना सॉर्ट कर सके। ठीक है, ना फॉर्मेट कर सके सेल्स को, ना रोज को कर सके, ना कॉलम्स को कर सके। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है शीट के अंदर वो सिक्योर हो जाएगा। मैं इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ, ओके कर दिया मैंने, फिर से वो री एंटर मांगेगा। ये मेरी जो एक शीट है पासवर्ड कोडेड हो गई है। अब मैं इसे कर रहा हूँ सेव, आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ सेव, टैक्स के नाम से, फिर से खोल के खुल गई दोस्तों। अब इसे एडिट करके देखो, 50 की जगह 40 करके देखो। The cell or chart that you are trying to change is protected and therefore read only. तो to modify a protected cell or chart you must have to enter the password. तो आप इस शीट में कोई एडिट नहीं कर सकते। ये देखिए, आप ऑरेंज की जगह कुछ लिखने जाओगे, आप लेमन्स की जगह कुछ लिखने जाओगे, कोई एडिट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो शीट है वो प्रोटेक्टेड हो गई है। ठीक है दोस्तों, दिमाग में बैठ गई बात। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मे बी एक्सेल की, मे बी या दूसरी। तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।